हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार 2.0 में। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में मैंने आप लोग को अवार्ड पढ़ाया था। अवार्ड और उसका शुरुआती वर्ष जो स्टार्टिंग ईयर होता है वो पढ़ाया था। तो मैंने लास्ट अवार्ड जो बताया था धनवंतरी पुरस्कार बताया था। ठीक है, तो उसी अवार्ड को मैं कंटिन्यू करता हूँ और अगली अवार्ड की तरफ बढ़ता हूँ। तो आइए हम अगले अवार्ड की ओर चलते हैं। तो जो मेरा अगला अवार्ड है मिस वर्ल्ड पुरस्कार। अब इस मिस वर्ल्ड पुरस्कार को हम कैसे याद करेंगे? तो ऐसे अगर याद करेंगे मिस वर्ल्ड पुरस्कार को तो याद करना बहुत ही मुश्किल है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार ऐसे अगर याद करेंगे रटते रह जाएंगे, बट याद नहीं होगा। बट मैंने जो मेथड बताया है, जैसे कि एक बार आप लोगों को कोड और लिख देता हूँ। जैसे मैंने कोड बताया था, एक ब्लैंक लेता हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। अब इसको हम कोड में कैसे मैंने बताया था, 1 को कैसे याद करना है, टी और डी लिख सकते हैं, 2 को एन, 3 को एम, 4 को आर, 5 को एल, 6 को जी, जे, सी एच, एस एच, 7 को के और सी, 8 को भी और एफ, 9 को पी और बी, जेड, 0 को जेड और एस। इस कोड को अगर आप लोग को याद करना है तो मैंने जो अवार्ड का इसी अवार्ड का जो पिछला क्लास है उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो वो अवार्ड आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इस कोड को अगर अच्छे से कैसे मैंने बनाया था, कैसे आपको याद करवाने का तरीका बताया था, इस कोड को अच्छे से आप देखिए, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो मेरा अगला जो अवार्ड है मिस वर्ल्ड पुरस्कार, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे कि अगर कोई मिस वर्ल्ड बनती हैं, ठीक है, जैसे कि लारा दत्ता हुई हैं, इस समय जो लेटेस्ट में जो हरियाणा की बनी थी, और ऐश्वर्या राय हैं, जैसे ये सब मिस वर्ल्ड में आती हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं कि लोग मिस वर्ल्ड को जब देखते हैं ना तो बोल्ड हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं उस पर। तो इस मिस वर्ल्ड को हम ऐसे याद करेंगे कि किसी मिस वर्ल्ड को मैं देखा और बोल्ड हो गया। तो इस बोल्ड वर्ड से हम कोड निकालते हैं। ठीक है, जनरली बहुत लोग जैसे कि ये याद करने का एक तरीका है, जैसे इस बोल्ड वर्ड से मेरा क्या निकलना है कि उसका स्टार्टिंग ईयर निकल रहा है। तो इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा है कि ये याद करने का जो टेक्निक है इस हिसाब से अगर याद करेंगे, जैसे कोई आप मिस वर्ल्ड देखें तो उस मिस वर्ल्ड को आप देखेंगे तो आप बोल्ड वर्ड आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, और अगर बोल्ड वर्ड अगर दिमाग में अगर क्लिक किया तो आप उसका ईयर निकाल देंगे कि ये मिस वर्ल्ड है, ये कब शुरुआत हुई थी, इसकी जो स्टार्टिंग ईयर है कब से मिलना शुरू हुआ लोगों को, ये निकल जाएगा। तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार को बोल्ड वर्ड निकालते हैं और इसको हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो वॉवेल्स होते हैं और यच होता है उनको सबसे पहले हम हटा देते हैं। तो इसमें वॉवेल्स क्या है, ओ है, ओ को हटा देते हैं। तो मेरे पास बचा बी, एल और डी। इसको हम इसको अगर कोड में कन्वर्ट करेंगे तो बी का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 5, डी का कोड होता है 1 और आगे 1 अपने से लगा देंगे। ठीक है, तो 1951 में जो मिस वर्ल्ड पुरस्कार है वो शुरू हुआ था मिलना लोगों को। अब मिस यूनिवर्स पुरस्कार, मिस यूनिवर्स पुरस्कार क्या होता है, इसको हम कैसे याद करेंगे? तो मिस यूनिवर्स पुरस्कार को हम ऐसे याद करेंगे, जैसे कि यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। अगर मुझे ब्रह्मांड में अगर घूमना होगा तो कैसे जाएंगे? बाइक से तो जाएंगे नहीं, कार से तो जाएंगे नहीं, जनरली मुझे प्लेन से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यूनिवर्स घूमने के लिए मुझे प्लेन से जाना पड़ा। अगर किसी को यूनिवर्स घूमना होगा तो वो प्लेन से जाएगा। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स दिमाग में आएगा, इसका कीवर्ड जो लेते हैं, इसका जो कीवर्ड होता है यूनिवर्स होता है, और इस यूनिवर्स से तुरंत मेरे दिमाग में आएगा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से तुरंत क्लिक करेगा प्लेन, और इस प्लेन वर्ड से अगर इसको हम नंबर में अगर तोड़ेंगे तो मेरा ये ईयर निकल जाएगा इसका। तो सबसे पहले हम वॉवेल्स को काटते हैं, एक कट गया यहाँ से, फिर यहाँ से ई कट गया, तो मेरे पास बचा पी, एल और एन, और इसको हम लोग तोड़ते हैं
इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे कोड में तो क्या आएगा, P का कोड मैंने बताया 9, L का कोड मैंने बताया 5, N का कोड मैंने बताया 2, 1 आगे अपने से लगा देंगे। ठीक है, तो 1952 में जो मिस यूनिवर्स पुरस्कार है ना, इसकी शुरुआत हुई थी। अगले अवार्ड की तरफ देखते हैं। अगला अवार्ड जो है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे? जो अर्जुन पुरस्कार है, अगर नॉर्मली अगर आप इसको रटना चाहें, अगर याद करना चाहेंगे तो कुछ दिनों के बाद ये भूल जाएगा। इस मेथड से आप पढ़िए और कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो होता है ना, इस वर्ड से मेथड से अगर याद करने से इंसान के दिमाग में तुरंत वो चीज़ें क्लिक करती हैं, और वह क्लिक करने के बाद वो तुरंत उसका ईयर निकल जाता है। वर्ड तुरंत क्लिक करेंगे, वर्ड को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा ईयर निकल जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार को हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि अर्जुन कहाँ थे, ऐसे कि जब महाभारत चलता है तो उसमें अर्जुन थे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करें कि अर्जुन को महाभारत में बहुत ही बेइज्जती हुई थी उनकी। क्या हुई थी? बेइज्जती। और इस बेइज्जती वर्ड से हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि महाभारत में अर्जुन की बहुत ही ज़्यादा क्या हुई थी? बेइज्जती हुई थी। और इस बेइज्जती को हम नंबर में अगर तोड़ेंगे तो मेरा आएगा, सबसे पहले तो हम इसमें वॉवल जो तो इसको हटाते हैं, ई हटा देंगे, ए हटा देंगे, आई हटा देंगे, तो मेरे पास आया जो वर्ड आया BJT। और इसको हम नंबर में अगर हम कन्वर्ट करें तो B का कोड बताया था मैंने 9, J का कोड बताया था 6, T का कोड बताया था मैंने 1, और आगे 1 अपने से लगा देंगे। तो 1961 में जो अर्जुन पुरस्कार है ना, वो शुरू हुआ था। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। अभी इस मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर को हम कैसे याद करेंगे? तो मैन बुकर को हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे कि मैन बुकर, तो इसको हम अगर इसका हम संधि विच्छेद अगर कर देंगे तो 2 वर्ड निकला, मैन प्लस बुकर, बुक, मैन बुक। इसको कीवर्ड मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम बता देंगे, जैसे कि इसको कन्वर्ट करेंगे कीवर्ड अगर निकालेंगे तो इसको इससे मेरा क्या निकल जाएगा? जैसे कि मैन बुक, तो मैन को बुक कौन करता है? ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करें कि मैन को बुक, जैसे कि जब इलेक्शन आता है तो नहीं बोलते कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ, आप मेरे पार्टी हम BSP में आ जाओ, सपा में आ जाओ, बसपा में आ जाओ, भाजपा में आ जाओ। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, जो सबसे ज़्यादा जो बुक करने वाली पार्टी है ना, वो है BJP। जो मैन को सबसे ज़्यादा जो बुक करती है वो BJP है। तो बीजेपी जब मैन बुकर, मैन बुक से जब मेरे दिमाग में आया कि मैन को बुक करना है, और सबसे ज़्यादा मैन को कौन बुक करता है? BJP। और ये BJP जो है, BJP को अगर नंबर में अगर तोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा ईयर उसका है, कब शुरुआत होता है मैन बुकर अवार्ड। तो B का कोड मैंने बताया है 9 होता है, J का कोड होता है 6, और P का कोड होता है 9, और आगे 1 लगा देंगे। तो 1969 में जो मैन बुकर पुरस्कार है वो शुरू हुआ था। तो इसी प्रकार हम अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और इसको हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, अब जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल जो मेरे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, और इसको हम कैसे याद करते हैं? जवाहरलाल नेहरू को हम कैसे याद करेंगे? जो जवाहरलाल नेहरू से हम ऐसे याद करेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, अपने काम के प्रति इतने ईमानदार थे, एकदम पागल थे अपने काम के लिए, इतने पागल थे वो कि जो भी काम शुरू करते थे उसको फिनिश करके ही मानते थे। तो इसको हम ऐसे याद करें कि जवाहरलाल जो नेहरू थे वो अपने काम के प्रति बहुत ही पागल थे। तो इस जवाहरलाल नेहरू अगर दिमाग में आएगा तो उनका क्या काम याद आएगा, और काम के हिसाब से वो ये याद आएगा कि वो काम के प्रति बहुत ही पागल थे। तो इस पागल वर्ड से हम क्या करेंगे कि वर्ड निकालेंगे, इस वर्ड से हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और नंबर में जब कन्वर्ट जैसे ही करेंगे तो मेरा कोड निकल जाएगा, इसका ईयर निकल जाएगा। तो इस पागल को अगर हम इसका वावेल अगर हटाएंगे, सबसे पहले तो ए वावेल हटाएंगे और यहाँ से ए हटाएंगे, तो मेरे पास आया PGL। और इसको हम कोड में तोड़ेंगे, तो इसका कोड होता है, P का कोड होता है 1, P का कोड होता है 9, G का कोड होता है 6, L का कोड होता है 5, और एक आगे अपने से लगा देंगे। तो 1965 में जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है वो शुरू हुआ था, वो मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, अगले वार्ड की तरफ चलते हैं, पद्मश्री पुरस्कार। अब पद्मश्री को कैसे याद करेंगे? पद्मश्री अगर नाम सुने तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो लोग दिमाग में क्लिक नहीं करता है, बट मैं जिस हिसाब से अगर ये बताऊंगा तो आपके दिमाग में तुरंत वो
वो चीज़ें क्लिक कर देंगी आसानी से। तो पद्म श्री, इसको हम अगर कीवर्ड में तोड़ेंगे तो पद्म, तो इसको इससे निकल के आ रहा है कीवर्ड जो निकल के आ रहा है दम। दम सबसे ज़्यादा किस में होता है? क्रिकेटरों में, जो प्लेयर होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा दम होता है, क्योंकि जब वो क्रिकेट खेलते हैं दम होता है, तभी तो इतनी दूर दूर तक बाउंड्रीज 4 6 सब लगाते रहते हैं। तो जो इसको हम ऐसे याद करें, जो सबसे ज़्यादा जो दम होता है ना वो प्लेयर लोगों में होता है। तो प्लेयर वर्ड से पद्मश्री को निकालें, पद्मश्री में से उसको कीवर्ड दम निकालें, और सबसे ज़्यादा दम किस में होता है? तो प्लेयर में होता है। अब प्लेयर को अगर हम वर्ड में अगर नंबर में तोड़ेंगे, तो नंबर में तोड़ने से पहले सबसे पहले मुझे वॉवेल को हटाना होगा। तो इसमें वॉवेल क्या है? ए है, ई है, वाई है, ठीक है। तो मेरे पास आया पी, एल और आर। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम नंबर में तोड़ेंगे। तो पी का कोड मैं बताया हूँ, पी का कोड जो होता है 9 होता है, एल का कोड होता है 5 होता है, आर का कोड होता है 4 होता है, और आगे अपने से एक जोड़ देंगे। तो 1954 में जो पद्मश्री पुरस्कार है ना वो शुरू हुआ था। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला अवार्ड है भारत रत्न पुरस्कार। तो इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भारत रत्न होता है वो प्लेयरों को मिलता है, ठीक है। तो इसका भी 1954 आ जाएगा, प्लेयर। इसमें भी सबसे पहले वावेल हटाते हैं, वाई हटाते हैं, ई हटाते हैं, मेरे पास आ गया पी आ गया, एल आ गया, आर आ गया। इसको हम कोड में अगर तोड़ेंगे तो पी का कोड मैं बताया हूँ कि पी का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 5, आर का कोड होता है 4, और आगे अपने से एक जोड़ देंगे। तो 1954 में भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार दोनों साथ में शुरू हुआ था, एक ही वर्ष, उसी वर्ष वो शुरू हुआ था। अब शौर्य पुरस्कार। अब शौर्य को कैसे याद करेंगे? तो शौर्य को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि शौर्य, शौर्य को हम कीवर्ड में निकालें शौर्य। शौर्य पढ़ने पे आ रहा है, एक तरह से आ रहा है सूर्य, ठीक है। कीवर्ड इसका निकालते हैं सूर्य। अब सूर्य पर मुझे जाना होगा, तो सूर्य पर जाने के लिए, सूर्य पर अगर लोग को जाना होगा तो कैसे जाएंगे? प्लेन से जाएंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो प्लेन को, इसको सौर्य से कीवर्ड निकालें सूर्य, और सूर्य पे अगर लोगों को जाना होगा तो कैसे जाएंगे? तो प्लेन से जाएंगे। अब इस प्लेन से क्या करेंगे कि इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्ट नंबर में अगर इसको तोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ईयर आ जाएगा इसका। तो सबसे पहले तोड़ने के लिए हम वॉवेल्स को हटाते हैं। तो वॉवेल्स को हटाने के लिए सबसे पहले ई हटाएंगे, फिर ए हटाएंगे, फिर ई हटाएंगे। तो मेरे पास आया पी, एल, एन। इसको अगर हम नंबर में अगर तोड़ेंगे तो पी का कोड मैं बताया हूँ कि 9 होता है, एल का कोड होता है 5, और एन का कोड होता है 2, और आगे अपने से लगा देंगे। तो जो 1952 में जो शौर्य पुरस्कार है वह शुरू हुआ था। तो चलिए अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। तो जो अगला अवार्ड है मेरा सरस्वती पुरस्कार, ठीक है। तो सरस्वती को, इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो इसको देख लेते हैं सरस्वती को। तो सरस्वती को अगर सरस्वती पूजा, इसका सरस्वती और शंकर, ये जो दोनों अवार्ड बता रहे हैं सरस्वती और शंकर का सेम मिलेगा। तो जैसे कि सरस्वती की पूजा होती है और शंकर की पूजा होती है, तो उसमें हम लोग ऐसे आते हैं, सरस्वती और शंकर की जब पूजा होती है तो हम लोग पपीता चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस पपीता वर्ड से हमारा कोड निकल जाएगा, तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको ये अगर कोड को अगर वर्ड को अगर को नंबर में कन्वर्ट करें तो मेरा ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो सरस्वती और शंकर की जब पूजा होती है तो लोग क्या चढ़ाते हैं? पपीता। इस पपीता वर्ड से हम क्या निकालेंगे? कोड निकालेंगे। तो सबसे पहले वॉवेल को काटते हैं, ए काट दें, आई काट दिए, ए। तो मेरे पास आया पी, और फिर आया पी का कोड पी आया, फिर पी आया, फिर टी आया, ठीक है। तो इससे नंबर में अगर इसको निकालेंगे तो पी का जो होता है 9 होगा, फिर पी का होगा 9, और फिर टी का होगा 1, आगे अपने से 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1991 में ये जो सरस्वती पुरस्कार है और नीचे जो होगा शंकर पुरस्कार, ये दोनों 1991 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये भी 1991 में ही शुरू हुआ था। इसको भी पपीता से तोड़ेंगे, ठीक है।
तो इसको अगर वावल काटेंगे तो आएगा पी पी टी, और इसको अगर नंबर में अगर कन्वर्ट करें तो इसका 9 होता है, पी का 9 होता है, टी का 1 होता है। 1 आगे जोड़ेंगे तो 1991 में क्या हुआ था कि शंकर और सरस्वती पुरस्कार शुरू हुआ था। ठीक है, तो द्रोणाचार्य, अब जो नेक्स्ट पुरस्कार है वो द्रोणाचार्य है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जो द्रोणाचार्य जो थे, जैसे कि इसको हम ऐसे इसने आसानी से याद कर, जैसे कि कोई इंसान अगर कोई कुछ मांगने आता है या कोई जैसे जोगी आते हैं घर में, तो जैसे दाल चावल आटा लोग देते हैं, साड़ी देते हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य जब मेरे यहाँ आए तो मैंने उन्हें क्या किया कि द्रोणाचार्य को मैंने गुरु दक्षिणा में उन्हें बफैलो दे दिया, गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो बफैलो, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बफैलो। अब इसको हम नंबर में अगर तोड़ेंगे तो मेरा ईयर निकल जाएगा। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? तो बी, सबसे पहले वावेल्स को हटाते हैं, ओ को हटाते हैं, ओ को हटाएंगे, फिर ए को हटाएंगे, फिर ओ को हटाएंगे, तो मेरा फाइनली आएगा बी बचा, फिर एफ बचा, फिर एल बचा, बी एफ और एल। इसको हम नंबर में अगर तोड़ेंगे तो बी का कोड मैंने बताया 9, एफ का कोड होता है 8, एल का कोड होता है 5, आगे 1 लगा देंगे। तो 1985 में जो मेरा द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, वह शुरू हुआ था। ठीक है, कलिंग पुरस्कार, जो अगला मेरा पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कलिंग पुरस्कार को? तो कलिंग पुरस्कार को ऐसे में याद कर सकते हैं कि जो इस बार जो काली पूजा होगा ना, जैसे कि हमारे यहाँ गांव में काली पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है। तो इस बार हम जो काली पूजा करने के बाद जो उनका विसर्जन करने जाते हैं, बहुत लोग नाव से ले जाते हैं। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या प्लान बनाए कि काली जी को इस बार विसर्जन कर हम लोग प्लेन से ले जाएंगे। तो प्लेन को अगर हम कोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मेरा ये निकल जाए। तो सबसे पहले वॉवेल को हटाते हैं, ये हटा दिए, ये हटा दें, तो पी एल और एन। इसको अगर हम कोड में कन्वर्ट करेंगे तो पी का कोड मैंने बताया 9, एल का कोड होता है 5, एन का कोड होता है 2, आगे अपने से एक जोड़ देंगे। तो 1952 में जो कलिंग पुरस्कार होता है ना, वह शुरू हुआ था। ठीक है, तो आज मेरा अवार्ड यहीं फिनिश करते हैं। जो अगला टॉपिक आप लोग जो बताएंगे वो स्टार्ट करूँगा।